जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, ये है सेट नंबर 2 आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चन है जो कि 27/11/2025 शिफ्ट नंबर 2। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब समांतर माध्य एक तरीके से एवरेज आपका सभी डेटा को जोड़ना है और नंबर ऑफ टर्म से भाग देना है। जोड़िए 6 8 14, 14 9 23, 23 7 30, 33 5 38, 38 और 10 48, 4 हासिल, 7 4 11 12 13, 13 7 20, 21 22 23 24, 24 9 33, 33 8 41, 42 43 44 45 46। सभी डेटा को जोड़ा तो 468 आया। नंबर ऑफ टर्म्स 3 3 6 3 9, 9 से भाग देना होगा। 9 पना 45 होता है और 9 दूनी 18, तो इसका आंसर 52 आ जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान देना। एक दुकानदार ने एक वस्तु 12.5% लाभ पर बेची। देखो 12.5% का मतलब होता है 1/8। 1/8 यानी 8 की चीज 9 में बेची तो 8 हमारा क्या है, एज ए सीपी है यानी कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, 8 की चीज 9 में बेची और 9 की वैल्यू जो आपके सामने दी गई है वो 85.5। 9 9 81, 9 पना 45 यानी 9.5। तो जो सीपी निकालने गए तो इसमें 9.5 का मल्टीप्लाई कर लो। 9 72 4 76, 76 रुपए सीपी आ गया। अब हमसे कहता है कि 76 रुपए की चीज यदि उसने इतने में बेचा तो उसका लाभ क्या होगा। 76 की चीज वो बेच रहा है 81 रुपए 70 पैसे पे। लाभ बड़ा सिंपल वे से सॉल्व कर रहा हूं। अंतर कितना आया तो आपको कि सर 5.7 आया। किस पे देखोगे, सीपी पे देखोगे यानी कॉस्ट प्राइस पे। 76 ऐसे गुणे 100। यहां पर आप एक चीज देखिए, ये जीरो काटा तो ये दशमलव हटा। 19 से काटोगे 3 बार, 19 से 4 बार तो ऊपर 3 गुणे 10 30 हो गया। 4 से भाग दोगे तो 7.5% जो कि एज ए क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, बाकी दूसरा तरीका भी आप जानते हो कि 12.5% लाभ यानी 100 की चीज 112.5, 85 रुपए 50 पैसे। फिर 81 रुपए 70 पैसे, तो 100 में मतलब वो एक्स मान लेना और जो 100 से जितना एक्स अधिक आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मैटर था तो हमने ऐसे कर दिया। 374 से 384 के बीच कितनी आभास संख्याएं आए। ऐसे क्वेश्चन आपके एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में बहुत आए हुए, बहुत आए हुए। देखो प्राइम नंबर का ज्ञान अच्छा खासा होना चाहिए। ध्यान देना के बीच यानी ये वैसे भी 374 384 तो होंगे ही नहीं। देखो 374 के बाद 375 आता है, 75 5 का मल्टीपल होता है, 76 2 का होता है तो 77 लोगे। 78 2 का मल्टीपल होता है तो 379 लोगे। 80 10 का होता नहीं लोगे। फिर 81 लोगे और 83 लोगे। आप अच्छे से जानते हो कि इकलौता 2 ही हमारा प्राइम नंबर होता है। उसके बाद मतलब इकलौता इवन प्राइम नंबर 2 ही होता है, ये कहने का सेंस था। उसके बाद जो भी प्राइम नंबर होते हैं वो ऑड ही होते हैं। अब कुछ मल्टीपल हटा दो, जैसे 74 के बाद 75 वो तो 5 का मल्टीपल है, 76 2 का है। ठीक है, ये नहीं कि सब एकदम सारे छापो, जरूरत नहीं है। अब इनमें डिसाइड करना है कि भैया कौन प्राइम होगा और कौन नहीं होगा, ये आपको डिसाइड करना है। समझ गए, ये आपको डिसाइड करना है।
सर कैसे करेंगे? देखो, ये सभी 400 के आसपास है। 400 यानी 20 का स्क्वायर, तो उससे पहले मतलब ये 400 के आसपास, तो 20 का स्क्वायर होता है 400। उससे पहले प्राइम क्या होंगे? 20 से पहले 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। इनसे आपको डेटा को चेक करना पड़ेगा कौन सा जा रहा है, कौन सा नहीं जा रहा है। असल बात ये, लेकिन इसमें से एक तो डेटा आपको ऐसे समझ में आ गया कि इसका डिजिटल सम कर रहे हो तो ये 3 का मल्टीपल है। 8, 3, 11, 1, 12, तो इसको तो चेक ही नहीं करना क्योंकि ये हमारा प्राइम नहीं हो सकता, पहली बात। बाकी डेटा पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। चलो खेलते हैं। पहला 2 से जाता नहीं, 3 से डिजिटल सम, 14, 3, 17 होता नहीं, यूनिट में 5 है नहीं, 7 से, 7 पना 35, 27 नहीं है, 11, 7, 3, 10 नहीं है, 13, 13 दूनी 26, फिर 26 और 100, ये 13 से चला गया, 13 से चला गया भाई। 13 दूनी 26 होता है, बोलो हाँ। और फिर 117, 13 9 117, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अब इन दोनों को देखना होगा। 2 से ये जाता नहीं, 3 से जाता नहीं, 5 से जाएगा नहीं, 7 से 35 नहीं जाएगा, 11 से 9, 3, 12 नहीं जाएगा, 13 से 13 दूनी 26, अब ये चला गया तो ये जाना ही नहीं है, 17 दूनी 34, 34, नहीं जाएगा। फिर 19 से 19 दूना 38, 19 से तो दोनों नहीं जाएंगे। फिर ये है प्राइम, यहां आ जाओ। 2 से जाएगा नहीं, 3 से डिजिटल सम जाएगा नहीं, 5 से 05 होना चाहिए, 7 से 35 नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 13 से 13 दूनी 26, 13 13 39, 390 से नहीं है, समझ गए ना, 17 दूनी 34 नहीं है। ये दोनों हमारे प्राइम होंगे। थोड़ा सा समय इसमें लगेगा और ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन हम कई करा चुके हैं, तो अभ्यास में जितना डालोगे उतनी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नियम होते हैं दुनिया भर के, वो बात की बात है, पेपर में खेला होता है। 160 मीटर 140 मीटर लंबी 2 ट्रेनें क्रमशः इतने की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। पीछे से आ रही तेज चाल वाली ट्रेन को दूसरी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा? अब एक ही डायरेक्शन में है तो आप जानते हो समय क्या होगा, दोनों की लेंथ जुड़ जाएगी और दोनों सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड का अंतर लिया जाएगा। 160 140 यानी 300 हो गया। अब u1 माइनस u2, दोनों की स्पीड का अंतर यानी रिलेटिव स्पीड 130 में से 100 गया तो 30 आ गया। लेकिन km ph में है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 5/18 का गुणा करना होगा। बस आंसर मिनट में बोले गए हैं। ठीक है, चलो निकालते हैं। देखो 30 से ये 10 बार, 5 से ये 2 बार, 18 दूनी 36 सेकंड आ गया। 36 में 60 से भाग दोगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 0.6 मिनट आ जाएगा, क्योंकि 6 से भाग दिया तो ऊपर 6 नीचे 10, समझ गए। 0.6 मिनट इज द राइट आंसर। क्लियर मेरे देवता? चले, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा आया हुआ है, ठीक है। एज ए कॉन्सेप्ट करके ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखना होता है, बिना ध्यान रख के नहीं बनते जल्दी। दो संख्याओं का एचसीएफ इतना है, एलसीएम इतना है, तो एचसीएफ यानी पहली संख्या भी 23 का मल्टीपल होगी, दूसरी संख्या भी 23 का मल्टीपल होगी। इट मींस क्योंकि एचसीएफ बोला गया तो पहली संख्या 23x मानोगे और दूसरी संख्या 23y मानोगे, और दोनों संख्याओं का योग 161 बोला गया है। 23 से काट दो 7 बार में, यानी x + y 7। अब एक बात को यहां समझना, ऑलरेडी एचसीएफ 23 है, तो जो ये x और y है
इनका HCF 1 होगा, बहुत पढ़ाया है मैंने, किताबों के कोर्सेज वगैरह में कई जगह पढ़ाया हुआ है। HCF 1 होगा। अब जैसे यहां पर एक संख्या 1 सोचोगे तो दूसरी 6, क्योंकि 1 6 7 और HCF 1 है। अब यहां 2 सोचोगे, ये 5 5 2 7 और HCF 1 है। 3 और 4 7 और कुछ नहीं। अब 4 3 तो वो केस रिपीट होता है, तो यही 3 संख्या होंगी। तो 3 इज द राइट आंसर। समझ गए मेरे देवता? ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जितने अच्छी प्रैक्टिस है उतनी जल्दी ये होते हैं। ठीक है, देखो मैं सारे स्टेप बाय स्टेप लिख दूंगा। पहले 4 माइनस 3 ऐसे। अब यहां भाग दे सकते हो, 4 में 2 का भाग दिया तो 2 ही आएगा, प्लस सिंबल कर्ली ब्रैकेट, ये 3 आ जाएगा। 4 में 3 गया तो ये 1 हो जाएगा, कर्ली बंद कर दो, बाद में निपटेंगे। 4 ऐसे, यहां भाग दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 9 हो गया, ये 2 और ये 2 दूना मतलब 2 3 दूना 6 हो गया। बस इतना ही करना है, टफ नहीं है। हाँ, अब यहां देखो 4 ऐसे, 4 में से 2 गया 2 तो माइनस का 2 ही हो जाएगा, बाहर सिंबल लगा है। 54 4 58 ऐसे हो जाएगा। तो 2 कम कर दोगे मोदी जी, 56 और 4 60 60 आएगा। 60 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन का फॉर्म आप समझे गए होंगे। ये अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पैटर्न है, और नीचे जो भाग दे रहा है तो वो एक तरीके से ए माइनस बी वाला है, तो आंसर में ए प्लस बी वाला आ जाएगा। ठीक है, ये सेट होते हैं मेरे भाई। ठीक है, रीजन क्या है कि इन दोनों का जो अंतर है वो नीचे वाली वैल्यू होगी, तो बस हमें जोड़ने में आंसर a प्लस बी 32672 ऐसे और 21864 वहीं से देखकर जोड़ देते, पर नहीं कर रहे हैं। हाँ, 4 2 6 7 6 13 14 1 15 3 1 4 54 53 6 54 53 6। ठीक है, यही इसका सही आंसर आ जाएगा। क्या कोई कष्ट नहीं ना? tan a बराबर 1 sin a प्लस कॉस ए का मान। अब देखो tan a बराबर 1 कब होता है? जब a बराबर 45 डिग्री होता है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। साइन और कॉस, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, तो 2/√2 यानी √2 आंसर। ये बिल्कुल बेसिक है। जिस बच्चे का ये क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना, कुछ नहीं रखा पढ़ाई लिखाई में, सही बता रहा हूं। हाँ, अगर ये गलत हो रहा है तो कुछ नहीं रखा, आप पढ़ते ही नहीं हो। ये क्वेश्चन, अमित और दीक्षा ने मिलकर एक व्यवसाय में इतने का निवेश किया। वर्ष के अंत में 6000 के कुल लाभ में से अमित का हिस्सा इतना है। अब एक चीज देखो, टोटल प्रॉफिट रेशियो अमित का हिस्सा। पहले ये लॉजिक समझना, बहुत काम की चीज है और अंडर ग्रेजुएट में मैंने बहुत कराया ऐसा। तो वर्ष के अंत में टोटल प्रॉफिट कितना है? 6000 है, ये दोनों का है, अमित और दीक्षा दोनों का है। और अमित का कितना है? 2100। तो यहीं पर काट लो, पहले जाएगा 3 से ये 7 बार, 3 से ये 20 बार। तो देखा जाए जो अमित का हिस्सा है वो 7 यूनिट है, और जो दीक्षा का हिस्सा है 20 में 7 कम कर दोगे तो 13 यूनिट है। इनको ऐसे बनाओगे तो फास्ट बनते हैं। अमित का निवेश क्या है? देखो टोटल निवेश 15,700 था, तो ये 20 यूनिट बराबर, या तो 7 का मल्टीपल ढूंढो, 2 3 मिलेगा तो 10 लेगा, 0 से 0 काटा, भाग दे दो, 7 8 दूनी 16, 785 आ गया। और अमित का हिस्सा तो 7 का मल्टीप्लाई कर लो,
7 पना 35, 3 हासिल, 8 सते 56 और 3 5495 आंसर आएगा। समझ गए मेरे दोस्त? ऐसे करके इन क्वेश्चनों को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। क्लियर? एक व्यक्ति अपनी आय के 60% की बचत करता है। अब भाई 60% बचत कर रहा है तो 40% उसका खर्चा होगा, क्योंकि हर चीज 100% होती है। 40% की वैल्यू 400 हो जाएगी, तो उसकी आय कितनी? तो आय 100%, तो 10 का गुणा और कर दीजिए, 1000 उसकी क्या हो जाएगी? आय हो जाएगी। यदि 3650 अंकित मूल्य वाली वस्तु को 730 में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत। देखो आजकल इनके डेटा बड़े सरल दिए जाते हैं। 3650 की चीज 730, ये देखने में टफ लगते हैं पर ये सरल होते हैं। अंडर ग्रेजुएट में मैंने देखा था, इससे ये 5 बार में सीधे चला जा रहा है भाई। 0 से 0 और 73 में 5 का गुणा करोगे 365। अब 5 की चीज 1 में तो अंतर आया 4 का, बाई 5 गुणे 100, यानी 80% इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन देखो, इनके लिए मैंने बहुत प्रॉपर ट्रिक समझाई हुई है, उसको समझना। अमल के निवेश का बाजार मूल्य क्रमिक रूप से 2021 में 5%, ठीक है, 2022 में 6%, 23 में 10%। यदि प्रारंभिक मूल्य इतना था, कितना? 5,50,000, 5% की वृद्धि हुई। एक तरीके से देखा जाए बढ़ता है ना, यहां बोला गया तो 100 में 5 जोड़ दोगे तो 105 आ गया। 6% की वृद्धि हुई तो 106% आ गया। 10% की वृद्धि हुई तो 110% आ गया। बस इसी को कैलकुलेट करो। हां, इसी को कैलकुलेट करो। एक तो 11 का मल्टीपल आंसर तय हो गया, 3 का मल्टीपल भी तय हो गया। देखेंगे, पहले समझो। अगर मैं इसका आधा कर दूं तो 53% हो गया, तो इसको डबल करोगे तो 210% हो गया। अभी बलि देनी पड़ेगी, 0 की तो बलि देनी पड़ेगी। डरो नहीं इस क्वेश्चन को देख के कि सर जी बहुत हुआ है। अब परसेंटेज के कितने सिंबल है? 1 2 3, यानी 6। भाई 2 जीरो ये खाएगा, 2 जीरो ये, 6 जीरो, तो 4 जीरो तो यहां से गए, 5वां जीरो, 6ठा जीरो चला गया। अब यहां देखो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 5 5 15, 5 यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है, यानी ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। अब इन दोनों में से कोई आंसर, अब उसमें भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पहला दिमाग तो आप सबसे बढ़िया 3 का मल्टीपल देख लो। 21 3 का मल्टीपल होता है, यहां है तो 7 5 12 होता है, ये होता है, लेकिन 6 5 11 नहीं होता, तो आंसर ये। चेक कर लो, ये होता है, ये होता है, ये होता है, 3 होता है और 7 5 12 होता है। ये नहीं कि लग गए मिशन में कि आज प्रकाश सर के स्टूडेंट हैं, इंटू करेंगे। हमने जहां पर भी पढ़ाया है इसको ऐसे ही सिखाया है। यूट्यूब में कई सारे वीडियो भी ऐसे डाले हुए थे। समझ गए? एक भाई अपनी बहन से 6 वर्ष बड़ा है, तो जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी बड़ा होगा। उनकी वर्तमान आयु का योगफल इतना है, 15 वर्ष बाद बहन की आयु। देखो, या तो ऐसे कर लो कि x माइनस वाई, एक्स भाई की आयु, वाई बहन की 6 और दोनों की आयु का योग 38। हमसे बहन की आयु 15 वर्ष बाद पूछी गई, तो प्रेजेंट में बहन की आयु निकाल लो। सर कैसे? घटा दो ऐसे करके, एक्स एक्स गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2i। 38 में से 6 गया 32, यानी बहन आज 16 बरस की है। 16 साल की, और 15 साल के बाद बहन जो होगी वो 31 बरस की होगी, 31। ऐसा है, और भी तरीके हैं।
अब एक भाई अपनी बहन से 6 वर्ष बड़ा है, तो ये समझो 6 साल का अंतर है भाई, यही तो है। या 6 रुपए का अंतर कि मौसी आए पैसा दे गए, दोनों में 6 रुपए का अंतर, ऐसे भी सोच सकते हो। लेकिन दोनों के पास 38 रुपए या 38 वर्ष जो भी है, तो ऐसे भी हमने सिखाया कि 38 को आधा आधा बांट दो, यानी 19 तो दोनों को मिलना ही चाहिए। लेकिन 6 का अंतर है, तो 6 का आधा 3 यहां जोड़ोगे, 3 यहां घटाओगे, ये तो अपना 22 आ गया, लेकिन ये अपना 16 आ गया, और ये सिस्टर की एज आ गई 15 साल बाद, सिस्टर 31। इच्छा हो तो ऐसे सोचो, इच्छा हो तो ऐसे सोचो, ओरल भी बना सकते हो, क्षमता होनी चाहिए। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य इतना अंकित करता है 28% छूट के बाद भी। देखो मैंने बताया, जब भी सीपी और एमपी पर कोई क्वेश्चन हो तो आप इस फॉर्मूले के माध्यम जाओ, सीपी और एमपी। 28% छूट, तो ये फॉर्मूला 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट करके चलता है। 28 तो ये 72 सिंह हो गए, और 26 जोड़ोगे तो 126 हो गए। देखो कटता है क्या, काटो, 6 से तो दोनों जा रहे हैं। 18 चौकू 72 होता है, और 18 सत्ते, 18 चौकू 18 सत्ते, 4 और 7 के रेशियो में आ गए। वस्तु का क्रय मूल्य 5670 है, यानी 4 बराबर 5670 है, नहीं अंकित मूल्य 5670 है, हाँ 7 बराबर 5670 है, अंकित मूल्य लिखा हुआ है। मैं दोस्त भाग दोगे, 8 सत्ते 56, ऐसे चला गया ना, ठीक है। 810 का गुणा कर लो, जी आएगा, 0 ऐसे, 4 8 चौक 32। सर इतना फास्ट, अरे 0 लास्ट में लगा था ना, तो एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 0 है, तो काहे को हम सोचेंगे, निपटा देंगे। सदाबहार क्वेश्चन, संख्या इतना की माध्यिका ज्ञात करो। तो पहला उद्देश्य नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लो, 3 3 6 3 9 12, 12 इवन होता है, तो 12 का आधा यानी छठा पद और 7वें पद के योग का आधा ही माध्यिका हो जाएगा। तो दूसरा, ये तो पहला सिस्टम है। अब सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखो। सबसे पहले 2 आ जाएगा, वो भी 2 बार है, 1 2, फिर 3 आ जाएगा, एक ही बार है, फिर 4 आ जाएगा ऐसे, फिर 1 2 3 बार 5 है। अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये भी आपको हमने कई बार बताया है। छठा 1 2 3 4 5 6, छठा पद ये मिल गया, 7वां ये मिल गया, दोनों के योग का आधा 5 ही होगा, मुद्दा खत्म, आंसर 5। देखो आगे के टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम लोग जहां तक जाना है 7 तक, अगर 7 पद लिख दिए उसके आगे जरूरत नहीं है, समझ गए। ए और बी एक टंकी को 18 घंटे 24 घंटे में भर सकता है, 18 घंटे बी 24, तो नियम तो जानते हो, 18 24 का एलसीएम कितना होता है, 72। कुछ गलत भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, हाँ इसमें फर्क नहीं पड़ता है एलसीएम का, तब भी लोग राइट लेते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, कितने समय बाद एक को बंद कर देना चाहिए ताकि 16 घंटे में भर जाए। अब इसे एज ए कॉन्सेप्ट करके ध्यान रखना, ए को बंद करने की बात कर रहा है, लेकिन बी तो शुरुआत से लेकर अंत तक चलेगा, क्योंकि 16 घंटे चलाना है। भाई हम और आप मिलकर कोई काम कर रहे हैं, कह रहा है आप कितने घंटे में छोड़ दोगे, प्रकाश सर तो काम करेंगे, तो 16 घंटे में काम हो जाए, ठीक है। ए को बंद कर दे ताकि 16 घंटे में, तो मैं तो शुरू से लेकर अंत तक रहा, अब मैं 1 घंटे में 3 लड्डू बनाता हूं, मैं भी हूं ना, तो 16 घंटे में 48 लड्डू मैंने अकेले बनाए शुरू से लेकर अंत तक, तो बचे 24 लड्डू। अब ये 24 लड्डू किसने बनाए होंगे, आपने बनाए होंगे। अब आपने बनाया तो 24/4
यानी आप 6 घंटे तक साथ में थे, उसके बाद आप निकल लिए। हाँ, उसके बाद आप निकल लिए। क्लियर है मेरे दोस्त? दो ट्रकों की चाल इतना है, ये स्पीड दिया गया। देखो इसको भी कई तरीके से हम लोग कर सकते हैं, पर हम वो तरीका बताएंगे जो आप लोग जानते हो। हाँ, मैं उसी पे विश्वास रखता हूं, ज्यादा शॉर्टकट पे विश्वास नहीं रखता। स्पीड 7 और 4 की है। तेज चाल वाले, वैसे तो 4 का मल्टीपल आंसर तो 2 है। तेज चाल वाले ट्रक द्वारा 196 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय दूसरे ट्रक से 7 घंटे कम है। समय तो स्पीड, ये तो आप जानते हो जो टाइम का रेशियो होता है वो 4:7 होता है। इसका जो अंतर है वो 3 यूनिट है, और यहां 7 घंटे का मुद्दा कह रहा है। 3 यूनिट बराबर 7 घंटे के, समझ गए? 3 7 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7/3। और हमसे कह रहा है धीमी चाल वाले ट्रक की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखा जाए धीमी चाल ये है, इसका समय ये होगा। पहले बात सुनो, डिस्टेंस हमें, अब हम जानते हैं कि जो स्पीड होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस 196 लिखा है, टाइम हम निकाल लेते हैं। 1 बराबर 7/3, तो 7 बराबर दोनों में 7 का मल्टीप्लाई कर लो, 49/3। कहते हैं 49 से ये 4 बार में गया और 4 3 12, यही उत्तर हमारा। और भी 1-2 तरीके होते हैं, पर आप इसी से बनाइए। ठीक है, समझ गए? ये क्वेश्चन अच्छा आया पेपर में। हाँ, पहली बार जो फ्रेशर बच्चा होता है उसके साथ खिला होता है, क्योंकि पढ़ने की स्किल नहीं होती है। कॉन्सेप्ट करके ध्यान रखना। हाँ, कई बार रिपीट होगा ना ये, इसलिए। एक वर्गाकार खेत पर 15 रुपए पर मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत इतनी है। जो वर्ग में बाण लगाते हो, जैसे मकान खरीदते हो तो चारों तरफ बाउंड्री कराते हो, बस वही चीज है। तो 4 भुजाएं वर्ग हैं, तो 4a और 15 रुपए के हिसाब से आपने पेमेंट किया और आपने 1800 रुपए दिया। यानी यहां से वर्ग की भुजा निकल आएगी, 15 चक्कू 60 से भाग दोगे, यानी भुजा 300 आ गए। ये वर्ग की भुजा हो गए। अब बाढ़ चारों तरफ लगाई जाती है ना, इसलिए तो पेरीमीटर में लगाई जाती है, जिसे फेंसिंग बोलते हैं। उसी खेत पर 11 रुपए, अब देखो ये लाइन बड़ा मुद्दा है, 11 रुपए 100 मीटर की दर से बाढ़ लगाने की लागत क्या होगी? उसी लाइन को लिखो, 100 मीटर अगर आप काम करते हो तो 11 रुपए आपको पेमेंट मिलती है, ये इसका मतलब है। और जो बाढ़ लगाओगे वो उसकी फेंसिंग में यानी पेरीमीटर में लगाओगे, तो यानी 1200 मीटर, क्योंकि ये 300 है ना, 1200 मीटर में लगाओगे। तो भैया 100 मीटर में 11, तो 1200, तो 12 का यहां गुणा, 12 का यहां गुणा, 132 हमारा आंसर आ जाएगा। तो सही क्वेश्चन है, पेपर टाइम बच्चे खेलते हैं। अब एक और चीज समझो, अब कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे सर ये 11 का मल्टीपल है, तो 11 का मल्टीपल भी आंसर, बिल्कुल आप देख सकते हो, लेकिन 2-3 हो गए तो खेला हो जाएगा ना। हमें तो सब सिखाना पड़ता है भाई, कॉन्सेप्ट क्लास है ना, इसलिए तो प्रॉपर प्रोसेस ये है। बाकी आप एक्सपर्ट हो तो 11 रुपए 100 मीटर, अब ये वैल्यू कुछ और होती तो बात की बात है, 100 के मल्टीपल में ही चलेगी, तो 11 132 डायरेक्ट आंसर मार सकते हो। ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, अति सुंदर। बी अकेले उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ए बी 6 दिन में, बी 15 दिन में, तो एलसीएम 30 आ जाएगा। 6 से भाग दोगे क्षमता 5, 15 से भाग दोगे 2, यानी बी 2 लड्डू बनाएगा, ए 3 लड्डू बनाएगा। बी 2 लड्डू बनाएगा और ए 3 लड्डू बनाएगा, इसका अर्थ तो यही हुआ।
कह रहा ए अकेले उस काम के 2 गुने काम को करने में कितना समय लेगा। तो काम ये 30 नहीं कराना, इसका 2 गुना काम कराना है 60। और किससे कराना है? ए से। ए कहता मैं तो 3 लड्डू बनाता हूं, 3 से भाग दे दो, 2 गुना, यानी 20 हमारा सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त? मजा आ रहा होगा। राजीव और सचिन ने क्रमशः इतने का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। अति सुंदर। देखो राजीव और सचिन 160 और 1690। अगर देखो जाए जब समय समान होता है तो कैपिटल का रेशियो ही हमारा प्रॉफिट का रेशियो होता है। ठीक है, अगर कैपिटल का रेशियो ही प्रॉफिट का, यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में राजीव का लाभ 720 है, यानी ये 16 बराबर 720 के 64 45 बार में गया, तो हमसे कह रहा है उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ, तो दोनों का योग करोगे 185 यूनिट का मान हमें निकालना है। 1 यूनिट समझ गए ना, इसमें 45 का गुणा। अब देखो ये कलाएं होती है, नहीं कि 45 का पारा पढ़ो, यूनिट प्लेस पे 5 आएगा तो 2 ऑप्शन है हमारे पास। उसमें भी आप देखो 45 9 का मल्टीपल होता है, तो आ जाओ मैदान में, 9 ऐसे और 8 दूनी 16, यानी ये जाएगा नहीं, ये आंसर। अब चेक कर लो, 8 3 11 12 13 13 5 18, यही आंसर। ये नहीं लग गया कि 185 गुणे 45, पेपर पूरा भी तो करना है। ये बेसिक क्वेश्चन है, यहां टफ भी नहीं आया है, तब भी आप 3 स्टार समझ लीजिए कुछ के साथ, क्योंकि डर बैठा है ना, मेंसुरेशन, डर। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन चलते हैं, डर को खत्म नहीं किया जा सकता, और खत्म तभी होगा जब आप निरंतर अभ्यास करोगे, फॉर्मूले याद करोगे। एक खिलौना जो कि एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, अर्धगोला हेमीस्फीयर और शंकु के आकार का है, यानी खिलौना कुछ ऐसा है। इस फिगर को देखते ही समझ में आ रहा है कि त्रिज्याएं दोनों की सेम होंगी, पर आगे बोल भी रहा है दोनों की त्रिज्याएं 7 है। ना भी बोलता तो भी हम 7 ही बोलते। अच्छा एक चीज समझो, ये 7 तो ये भी 7 ही होता है। हाँ, यदि शंक्वाकार भाग का आयतन अर्धगोले के आयतन के बराबर, अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब, यानी 7 का क्यूब, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर एल, आर 7 है, नहीं पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। मेरे दोस्त देखा जाए इससे तो हैप्पी बर्थडे, इससे ये 3 पावर मतलब 7 ही बचेगा, यानी हाइट 14 आ गए। तो कह रहा है खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, तो यहां तक तो 14 है और ये 7, 21 सेंटीमीटर का अपना खिलौना हो गया। ये क्वेश्चन बहुत कराया है, हाँ देखो बहुत बताया है। जैसे इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बताई है स्मॉल आर, जब ये ए होता है, आर बराबर हमने a/2√3 अंतःवृत्त की रेडियस ऑफ इन सर्कल। सर्कम सर्कल की त्रिज्या बताई है जिसे कैपिटल आर बोलते हैं, a/√3 रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। ऐसे ही हमने स्क्वायर का बताया कि इसके अंदर अगर कोई सर्कल बनता है तो भुजा का आधा हो जाएगा त्रिज्या, यानी r बराबर a/2। ये सब बहुत सिखाया हुआ, फॉर्मूले क्लासेस में भी हमने जो डाले थे सब ये बताए हुए हैं। अब पढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा एक वर्ग की भुजा के बराबर है, यानी गंगाधरी शक्तिमान है, दोनों की भुजाएं सेम है। दोनों के समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या यानी कैपिटल आर और वर्ग की अंतः त्रिज्या स्मॉल आर, तो कैपिटल आर इसका a/√3 होगा और वर्ग की त्रिज्या ये होगी, क्योंकि दोनों की भुजाएं बराबर हैं तो वो a है, तो 2√3 इज द राइट आंसर। सही आंसर आपके सामने 2:√3। क्लियर देवता? ये क्वेश्चन अब देखो बेसिक से ही करेंगे,
एक बैग में 1 रुपए 2 रुपए के सिक्के हैं, 1 के कॉइन 2 के कॉइन, सिक्कों की कुल संख्या तो माना 1 वाला x है और y 2 वाला है, टोटल 10 है। उनके कुल मूल तो 1 रुपए वाला तो इसमें 1 का गुणा करोगे, 2 वाला तो 2 का गुणा करोगे और टोटल 16 रुपए। और दोनों सिक्कों का अंतर पूछ रहा है, यानी x माइनस वाई की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अंतर पूछ रहा है तो निकाल लो मेरे भाई, ऐसा करो y निकाल लो, ऐसे 2y से y घटा रहे हो तो y बराबर 6 आ गया, तो x बराबर 4 आ जाएगा। दोनों का अंतर 2 सिक्के का डिफरेंस है। टफ नहीं है, बच्चे डर रहे होंगे। ये क्वेश्चन तो आप समझी गए। मैंने अभी सिंपल इंटरेस्ट हाल ही में ही लेक्चर डाला है। मैंने कहा है कि देखो लीप ईयर वाले में ज्यादातर केसेस में 61 डेज का आता है और 61 अपॉन ये रिपीट हुआ है, बहुत रिपीट हुआ है, आरआरबी जेई में है 61 अपॉन 366, तो 1/6 ईयर करके चलेगा। अब यहां देखो 19 फरवरी, तो फरवरी 29 की होती है, तो 29 में 19 गया तो 10, मार्च 31 और 20, देखो 61 दिन आ गए कि नहीं आ गए? आ गए। अब पढ़ते हैं। प्रिंसिपल कितना दिया गया? 4000 रुपए दिया गया, रेट 6% और टाइम हमारा 1/6 ईयर। जिन बच्चों का ये क्वेश्चन गलत है कमेंट में जरूर बताना और पढ़ाई छोड़ दो, कुछ नहीं रखा है। हाँ, न जाने कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन लेटेस्ट में आया है, 24, 25, और तब पढ़ेंगे नहीं तो मुद्दा है ना। आप तो वो वाला करके आए होगे 73 दिन वाला, 1/5 वाला। मैं सही बोल रहा हूं, पढ़िए, जितना अपडेट होंगे उतना बेहतर। अब ये क्वेश्चन भी आरआरबी जेई का क्वेश्चन, सेट नंबर 1 में भी ये क्वेश्चन पाया गया, यहां पर भी पाया गया। ध्यान देना, एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 10% कम है। 10% कम का मतलब 1/10। वॉशिंग मशीन और टीवी, टीवी अगर 10 की तो वॉशिंग मशीन 9 की होगी। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 65% बढ़ जाए, कितना बढ़ जाए मेरे दोस्त? 65%। और टीवी की कीमत में 34% कम हो जाए तो माइनस का 34%। तो 5 वॉशिंग मशीन 3 टीवी, 5 वॉशिंग मशीन 3 टीवी। ठीक है, अब देखो इसमें करना क्या है, सिंपल वे में इनका रेशियो लो। 5 से ये 2 बार में गया, 3 से ये 3 बार में, यानी 3:2 का रेशियो आ गया। बस जैसे एवरेज होता है वो लगा दो। 5 या 15 ऐसे, 18 1 19, 195, 68 ऐसे। कद्दू कटेगा, 3 2 5 में बटेगा। 15 में से 8 गया, 7 आया। 18 में से बटा 5, जस्ट डबल करो, 24 1 25, 25.2, 25.4 सॉरी, 7 दूनी 14 होता है ना, की वृद्धि हो जाएगी। आशा है सेट आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? सभी मुस्कुरा के बोलो हाँ। जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं 2026 के एग्जाम के लिए, मेरे प्यारे दोस्तों, आप हमारा ये कोर्स लेकर पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ फ्री रहता है। ये कोर्स एक तो सेकंड एडिशन का है, आदित्य रंजन सर की जो किताब आई थी सेकंड एडिशन का है। पहली बात तो ये, फीस आपको ये पे करने की जरूरत नहीं है। यहां पर कोड AR50 लगाएंगे और आपको बढ़िया सा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ये किताब टाइप वाइज, लेवल वाइज, वैरायटी वाइज है, जहां पर आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। ये किताब 1 जुलाई 2025 को लॉन्च हुई थी। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो, बहुत सारा बच्चा पहले सीखना चाहता है कि सर कैसे सॉल्व कराते हैं। तो जब इस किताब को आप हमसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। साथ ही साथ खूब सारा इसमें एक्स्ट्रा लेक्चर भी है। पहले किताब को कंप्लीट करना और फिर एक्स्ट्रा लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा। आशा है हमारी बात समझ गए होंगे। क्लियर है?